हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से आपने नाम सुना होगा सैनिक स्कूल का, नेवी स्कूल का और आर्मी पब्लिक स्कूल और इसी तरीके से एयरफोर्स स्कूल, तो सेम जो है ना कोस्ट गार्ड स्कूल भी होते हैं। कोस्ट गार्ड मतलब तट रक्षक जो दल हैं, उनके स्कूल्स भी होते हैं, मतलब उनके स्टाफ मेंबर्स के बच्चे पढ़ते हैं वहां पे। और अगर आप देखेंगे उसका मैनेजमेंट, तो बहुत बड़े बड़े लोग उसका मैनेजमेंट हैंडल करें स्कूल का। डायरेक्टर जनरल होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, वो सब जो है इनका इस स्कूल का मैनेजमेंट हैंडल कर रहे हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड स्कूल का। तो ऐसे स्कूल में अगर आपको काम करने का मौका मिलता है तो ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन अ वे आप मतलब अगर आप डिफेंस सर्विसेज में नहीं गए बट ऐसे स्कूल में आप काम कर रहे हैं जहां पे डायरेक्टर जनरल, स्कूल के डायरेक्टर जनरल खुद जो है इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल हों, तो ऐसे स्कूल में काम करने का मौका मिस मत करें। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट है, वैकेंसीज आई हुई है टीचर्स के लिए एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी। तो चलिए चेक कर लेते हैं डिटेल्स। ऑल सब्जेक्ट है लगभग, और फ्रेशर भी आवेदन कर सकते हैं। फ्रेशर बोलने का मतलब होता है कि जीरो एक्सपीरियंस के साथ भी आप आवेदन कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि एक्सपीरियंस हो, विदाउट एक्सपीरियंस भी आवेदन किया जा सकता है। तो सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में इंग्लिश, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री एंड बिजनेस स्टडीज की वैकेंसीज है। पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए एंड बीएड होना चाहिए। डिजायरेबल में लिखा है 3 इयर्स एक्सपीरियंस। डिजायरेबल का मतलब होता है कि जरूरी नहीं है, ठीक है तो फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। और ऑल्सो एलिजिबल लिख दिया ना, फ्रेशर्स ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। Applicant should have scored at least 65% marks throughout his or her academic career। तो ये कंडीशन इन्होंने रखा है कि 65% या अधिक, ठीक है ना, उससे कम भी आप अप्लाई कीजिए ना, अगर उनको रिक्वायरमेंट होगी तो वो बुला लेंगे। जरूरी नहीं होता ना कि सबके पास 65% या वो मार्क्स हो। टीजीटी में एक सोशल साइंस के लिए वैकेंसी है, फ्रेशर सब में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेशर के लिए एक्सपीरियंस के लिए टेंशन नहीं लेना, जरूरी नहीं है कि एक्सपीरियंस हो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में से कोई भी जो है ना 2 सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, ऐसा होता है ना। और हिस्ट्री या ज्योग्राफी जिसमें फिक्स रहता है, जैसे केवीएस में। और बीएड होना चाहिए। साथ में देख लेते हैं अगर टेट मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे हैं। फिर टीजीटी इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ्स एंड कंप्यूटर के लिए भी ग्रेजुएशन होना चाहिए संबंधित विषय में, एंड बीएड होना चाहिए। और 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस जो है ना डिजायरेबल है, जरूरी नहीं। 55% या अबव मार्क्स होना चाहिए थ्रू आउट हिज एकेडमिक कैरियर। टीजीटी म्यूजिक एंड डांस में देखें बीएड की जरूरत नहीं होती है, अगर ग्रेजुएशन किया म्यूजिक एंड डांस में तो चलेगा, इसमें लेकिन एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। टीजीटी योगा एंड आर्ट की वैकेंसी है, इसमें ग्रेजुएशन तो होना चाहिए सब्जेक्ट में, योगा एंड आर्ट, फाइन आर्ट में वगैरह में, और साथ में बीएड होना चाहिए। 65% या मार्क्स आपका थ्रू आउट होना चाहिए। पीआरटी में इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, साइंस एंड आर्ट पढ़ाना होगा, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में बीएड मांग रहे हैं। और एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, एक्सपीरियंस है तो अच्छा है, टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 55% या अधिक अंक के साथ में आपने थ्रू आउट जो है ना आपका एकेडमिक कैरियर में हर जगह पे आपका 55% या अधिक मार्क्स होना चाहिए। प्री प्राइमरी टीचर में भी मिनिमम तो ग्रेजुएट होना चाहिए, इसके साथ में आपने ई एक क्वालिफिकेशन होती है प्री प्राइमरी टीचर बनने के लिए, टीचर ट्रेनिंग होती है, या फिर प्री प्राइमरी टीचर बनने के लिए कोई भी ट्रेनिंग आपने किया हुआ, चाहे वो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग हो, मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग हो, डीसीडी हो, या बीएड नर्सरी हो, या फिर बीएड वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे छोटे बच्चों को हैंडल करना पड़ता है, इसे 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। इसी तरीके से प्री प्राइमरी टीचर के लिए और भी वैकेंसीज है। फूड एंड न्यूट्रिशनिस्ट एंड डायटेटिक्स के लिए भी वैकेंसी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर 1 to 5 के लिए, फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर 9 से 12 के लिए, काउंसलर के लिए, यूडीसी नॉन टीचिंग में एलडीसी, लाइब्रेरियन, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये सब। नोटिफिकेशन आई हुई है कोस्ट गार्ड पब्लिक स्कूल से, जो कि दमन में है। तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने गूगल पे टाइप किया, वैसे मिला मुझे, दामन एंड ड्यू वेबसाइट किया मैंने, तो ये पहला वाला आपको नहीं चेक करना। अगर ऐसा आपको ट्रिप एडवाइजर आ रहा है तो ये नहीं चेक करना। दामन एंड ड्यू वेबसाइट जब आपको ऐसा गूगल सजेस्ट करे www.dd.gov.in, तो ये वाला आपको जो है ना चेक कर लेना है। तो ये वाला आपको चेक करना, यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नागर हवेली एंड दामन एंड दीव, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको चले आना। थोड़ा सा नीचे नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते चलिए, लेटेस्ट न्यूज, रिक्रूटमेंट, एक बार रिक्रूटमेंट पे प्लस पे यहाँ पे प्लस दिया हुआ है ना,
इस प्लस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। ये प्लस दिया हो ना, इस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। तो प्लस पे क्लिक करते कोस्ट गार्ड पब्लिक स्कूल, तो दामन एंड दीव में ही इसकी जो पोस्टिंग होगी। अब इस पे एक बार क्लिक कर लेते कोस्ट गार्ड पब्लिक स्कूल। इसमें यहाँ पे आपको व्यू 149 KB PDF का सिंबल बना है, व्यू पे क्लिक कर लीजिए, एडवर्टीजमेंट ओपन हो जाएगी। एडवर्टीजमेंट 24 जनवरी को ही आई हुई है, लेकिन मुझे बनाते बनाते बहुत टाइम लग जाता है, मैं इसको बहुत दिन से रखी रहती हूँ। कोई भी एडवर्टीजमेंट मेरे पास आती है ना, तो वो मेरे पास बहुत दिन तक ऐसे पड़ी रहती है, मैं उसको बनाने में बहुत वक्त लेती हूँ। तो फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर 9 to 12 के लिए बीपेड है या जो भी है, तो उसके साथ में एमपेड होना चाहिए ना, क्योंकि 9 to 12 है तो एमपेड होना चाहिए। या ग्रेजुएशन के बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो भी चलेगा, बट 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। और अगर 1 to 5 के लिए तो फिर उसमें भी एमपेड मांग रहे हैं। एंड फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 65% या वो मार्क्स होना चाहिए। काउंसलर एंड स्पेशल एजुकेशन में बैचलर ऑफ आर्ट इन साइकोलॉजी से अगर ग्रेजुएशन किया है, डिप्लोमा इन काउंसलिंग किया हुआ है वगैरह, फ्रेशर आवेदन कर सकते हैं। यूडीसी में ग्रेजुएशन, लेकिन अगर 2 साल का एक्सपीरियंस रहेगा तो अच्छा, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रेशर भी अप्लाई यूडीसी पोस्ट के लिए कर सकते हैं। एलडीसी के लिए 12th पास, कोई भी 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेशर भी आवेदन एलडीसी की पोस्ट के लिए कर सकते हैं। अकाउंटेंट के लिए ग्रेजुएशन बीकॉम वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्रेशर इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि आप देखो मैं अपने से नहीं बना रही, इसमें क्या लिखा है, डिजायरेबल। डिजायरेबल का मतलब है कि है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, इट्स नॉट एसेंशियल, डिजायरेबल है तो ठीक है। टैली आना चाहिए, कंप्यूटर आना चाहिए, वो जरूरी रहेगा, वो अच्छा रहेगा। लाइब्रेरियन के लिए बी लिव वाले अप्लाई कर सकते हैं, प्रेफरेबली लिखा है, नॉट कंपलसरी, तो यहाँ पे भी फ्रेशर आवेदन कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ मतलब प्योर, मतलब जैसे फाइल यहाँ से वहां लेके जाना, या कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आया, लेटर आया तो उसको लेके पहुंचाना, तो ये सब काम रहेगा। तो कोई भी 5वीं पास कैंडिडेट जिनकी आयु 30 साल से कम हो, 30 ईयर्स से कम हो, वो आवेदन कर सकते, 30 साल से कम हो तो यंग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अब सिलेक्शन प्रोसेस में एक 3 घंटे का एग्जाम रखेंगे, क्लास डेमो रखेंगे 30 मिनट्स का, डेमोन्स्ट्रेशन आपको अपना टॉपिक जो लगता है, जैसे कि आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश मान लीजिए, तो इंग्लिश का कोई एक टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए 30 मिनट्स का। साथ में आप लेसन प्लान बना के जाइए, इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे, बीच में क्वेश्चन आंसर सेशन कैसे रखना है, क्वेश्चन आंसर सेशन भी उसमें रखिए। क्लास में प्रॉपर लेके जाएंगे, वहां पे सीनियर टीचर्स बैठे रहेंगे, हो सकता है वाइस प्रिंसिपल बैठे हो, कोऑर्डिनेटर बैठे हो, मे बी प्रिंसिपल भी बैठ जाएं, या प्रिंसिपल जब चैम्बर में नहीं होते हैं ना, तो जैसे डायरेक्टर जनरल, ये सब कैडर के कैडर के जो लोग होते हैं, वो रिमोट से ही आपको जो है ना, कैमरा से, जो क्लासरूम में कैमरा होते हैं उससे वो देख लेते हैं कि आप कैसा पढ़ा रहे हैं। तो मतलब सब देख रहे हैं, अच्छे बड़े लोग देख रहे हैं। तो डेमो रेडी करते समय टीचिंग एड जरूर ये यूज कीजिए, जैसे कि चार्ट पेपर पे कुछ ऐसा ड्रॉ कीजिए, बनाइए, या फिर मैं हमेशा बोलती हूँ जैसे केमिस्ट्री का कोई टॉपिक लिया मान लीजिए, तो आप लिटमस पेपर यूज कीजिए, इस तरीके का ग्लोब यूज कीजिए। अगर ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का है तो वैसे कुछ चीजें यूज कीजिए आप। अगर कुछ आपके पास नहीं है सॉलिड चीज दिखाने के लिए, क्लास रूम में दिखाने के लिए, शो करने के लिए, तो चार्ट पेपर पे खूब बड़ा सा, अच्छे से बड़ा सा कुछ ड्रॉ करके लेके, अच्छे से उसको प्रिपेयर करके लेके जाइए। बिकॉज ये डेमो क्लास जो ना सबसे इंपॉर्टेंट है। रिटर्न में पास करने के बाद भी जब कोई कैंडिडेट अच्छे से डेमो नहीं दे पा रहा है, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है चीजों को, तो उसको तो वो सिलेक्ट नहीं करेंगे। ये वाला पार्ट बहुत अच्छा जाना चाहिए। फिर इंटरव्यू होता है, वो एक नॉर्मल सा प्रोसीजर होता है, जैसे कि अब किसी की एक्सपीरियंस 3 इयर्स की है, कोई फ्रेशर है, कोई किसी के पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, किसी के पास 7 साल का एक्सपीरियंस है, 7 इयर्स का। तो वो वाला जो फेज होता है ना, वो सिर्फ रहता है कि सैलरी नेगोशिएशन, और थोड़ा बहुत जो है आपके बारे में पर्सनल इंफॉर्मेशन लेंगे कि आपने कहाँ से पढ़ाई की, आपका क्या हॉबीज हैं, आपके क्या मतलब स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस हैं, वो सब प्रिपेयर करके आपको जाना है। इंग्लिश में थोड़ा सा जो टेस्ट होगा ना, इसमें इंग्लिश का टेस्ट तो हो ही जाएगा। सैलरी आप नेगोशिएट कीजिए, जितना नेगोशिएट कर सकते हैं। मिनिमम मैं बोलती हूँ फ्रेशर है तो 25,000 देंगे, ज्यादा से ज्यादा 55 तक भी दे सकते हैं। नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी 2 घंटे का एग्जाम होगा, ये सब इन्होंने दिया हुआ है। और हाउ टू अप्लाई, अभी चलिए हाउ टू अप्लाई। अब जो इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट है, दामन एंड दीव में जाके काम करना होगा, वहां रहना होगा, वहीं पे जाके टेस्ट देना होगा, वहीं पे इंटरव्यू, वहीं पे डेमो, ये 3 बार 4 बार आपको जाना आना पड़ सकता है।
तो इसके लिए आप मेंटली रेडी हैं तो अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए ये एडवर्टीजमेंट के नीचे ना स्कैन करेंगे ना तो एक आपको एप्लीकेशन फॉर्म आवेदन प्रपत्र मिलेगा। तो मैं कोशिश करती हूँ स्कैन करके, अगर कोई लिंक ओपन होता है तो मैं वो लिंक दे देती हूँ 1-2 दिन में, नहीं तो आपसे स्कैन हो रहा है तो स्कैन कीजिए, एक आवेदन प्रपत्र एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको मिलेगा, उसको भर लीजिए, आपका बायोडेटा है वो भी भर लीजिए, स्कैन कीजिए, पीडीएफ में 1 पीडीएफ में कन्वर्ट कीजिए, सिंगल पीडीएफ में, और इसके साथ में अटैच कीजिए 10th से लेके 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड है अगर, देखिए सीटेट टेट तो नहीं मांग रहे, सीटेट टेट कहीं नहीं मांग रहे है ना, बिना सीटेट टेट के आप आवेदन कर सकते हैं, नो सीटेट नो टेट रिक्वायर्ड। बट अगर आपके पास सीटेट या किसी भी राज्य का टेट है पास किया हुआ तो वो शो जरूर कीजिए, उसकी वेटेज मिलेगी आपको। आधार कार्ड का आपको फोटोकॉपी, इसके अलावा जो है ना बाकी जितने भी आपके पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, एक्सपीरियंस लेटर अगर आपके पास है तो इन सब की फोटोकॉपीज सीक्वेंस में आप लगाइए। सबसे पहले बायोडेटा लगाइए, फॉर्म लगाइए, ये जो फॉर्म मिलेगा स्कैन करके, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बाकी बीएड टेट जो भी है आपके पास जितना भी है, एक्स्ट्रा को करिकुलर के एक्टिविटी कुछ किया है, कोई प्राइज जीता है आपने वगैरह, क्योंकि ऐसे स्कूल में ना प्राइज वगैरह पे, स्पोर्ट्स वगैरह पे बहुत ध्यान देते हैं कि अगर आपने कुछ नेशनल या स्कूल लेवल पे भी कुछ जीता है अवार्ड वगैरह तो वो सब जरूर शो कीजिए। और सबको जो है ना एक सिंगल पीडीएफ में स्कैन कर लीजिए, 1 पीडीएफ में सीक्वेंस में, पहले सीवी के नीचे ये फॉर्म इससे मिलेगा वो भर के, और उसके बाद 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, बीएड का, सबका जो है ना ऐसे फोटोकॉपीज जो है लगाइए और स्कैन करके 1 पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको भेजना किस पे, ये ईमेल आईडी दी हुई है ना, मस्ट बी सेंड टू HR. ये वाली ईमेल आईडी पर भेज दीजिए। 15th February 2026 इज द लास्ट डेट। 0 फी है, नो फी है। और अब इसमें आपको अगर ज्वाइन करना होगा तो 1 जून 2026, 1 जून 2026 से आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगी, जो सिलेक्टेड फाइनली कैंडिडेट। अगर किसी की सिलेक्शन होती है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताया करें, इससे क्या है मुझे भी मोटिवेशन होती है कि और वीडियो अच्छी अच्छी ढूंढ के लाऊं जॉब्स, और बाकी कैंडिडेट को भी लगता है कि हाँ जॉब मिल रही है तो ज्यादा से ज्यादा जगह एप्लीकेशन करते हैं।